अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज हम एक न्यू नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे जो कि बिल्कुल ट्रेंडिंग है। तो उसके लिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड बुकरम लिया है। ये मेरी पेपर पेस्टिंग बुकरम है। तो इस पर हमने अपनी नेक की लेंथ और विड्थ लगानी है। तो पहले बुकरम की मैं आपको लेंथ इस तरह से बता दूं, 9.5 इंच है और इस बुकरम की विड्थ है 3.5 इंच और 2 पॉइंट इस तरह से है। और अब हमने इसकी नेक की चौड़ाई लगानी है। तो इस तरह से इसकी मार्किंग हम 2.5 इंच पे करेंगे। 2.5 इंच पे आपने इस तरह से मार्क करना है और फिर अपनी नेक की लेंथ मैंने 6 इंचेस लेना है एंड देन हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है 6 इंच पे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली। अब नीचे की साइड पे भी हमने 2.5 इंच नेक की चौड़ाई लेनी है और यहाँ पे लाइनिंग ड्रॉ कर लेना है। ऐसे हमने मार्क कर लिया। अब ऊपर वाली मार्क को हमने नीचे वाली मार्क से ऐसे स्ट्रेट में मिला लेना है और इसमें हमने सिंपली राउंड नेक हमने शेप देनी है राउंड नेक की। यहाँ पर हमने अपनी राउंड नेक को मार्क कर लिया है। इस तरह से अब हमने इंची टेप लगाना है और यहाँ पर हमने 2.5 इंच का लेंथ में मार्क करना है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच लेनी है और ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। और ऊपर यहाँ पे राउंड नेक के पास हमने 2 पॉइंट का ऐसे मार्क करना है और नीचे वाली लाइन से हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में हमने ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने परफेक्टली अपनी नेक की ड्राइंग कर ली है। अब इसकी आउटर साइड से भी हम 1 इंच की ऐसे मार्किंग लेते हुए अपनी नेक पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी नेक की ड्राइंग अच्छे से कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी नेक को कट कर लिया है एंड ऊपर की साइड से मेरी नेक फैले नहीं, इसलिए मैंने 1/2 इंच की बुकरम रखते हुए इसे ऐसे कट किया है। यहाँ पे हम सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। ऊपर और नीचे दोनों में आपने सेंटर की मार्किंग कर लेनी है बुकरम पे एंड इसे फैब्रिक पे इस तरह से पेस्ट कर लेना है। अब इसकी ये सेंटर है, यहाँ पे हम हल्की सी नोचेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने नोचेस लगा लिया और अब हमने साइड वाली फैब्रिक को अच्छे से प्रेस के हेल्प से हमने फोल्ड कर लेना है। इस पर हमने सिलाई नहीं चलानी और यहाँ से आपने इस तरह से बिल्कुल सेंटर की स्ट्रेट लाइनिंग आपने ड्रॉ कर लेना है। तो हमने यहाँ पे अपनी मार्किंग को ड्रॉ कर लिया। अब हमने इसमें ऐसे बॉबिन में एंकरिंग थ्रेड को फिल करना है। मेरी एंकरिंग थ्रेड इस तरह से है, ये देखें, जिसे मैंने बॉबिन में फिल किया है। तो आपने ऐसे ही बॉबिन में इसे फिल कर लेना है। हल्का सा स्क्रू इसका बॉबिन का आपने लूज़ करना है। उसके बाद ही अपनी बॉबिन में एंकरिंग थ्रेड को फिल करते हुए आपने ऐसे नेक की शेप जैसी है वैसे ही हमने इस पर सिलाई चलानी है। ऊपर मेरी सेम थ्रेड है जो कि हमारी रेगुलर थ्रेड होती है, वही मैंने फिल किया है ऊपर साइड पे। और हम अपनी नेक को फिर से इस तरह से थोड़ी सी डिस्टेंस पे दोबारा से सिलाई चलाएंगे। तो ऐसे ही हमने 4 टाइम अपनी सिलाई को चलाना है। बिल्कुल नेक डिज़ाइन हमारी जैसी जैसी है वैसे ही हमने हर बार थोड़ा सा डिस्टेंस देना है 1 पॉइंट का और सारी नेक पे हमने ऐसे ही सिलाई चला लेनी है, जिससे कि हमारी नेक जो है वो हाईलाइट हो जाएगी एंकरिंग थ्रेड की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि मैंने किस तरह से इस पर सिलाई चलाया है। तो आपने ऐसे ही थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आपने 4 टाइम सिलाई चला लेना है अपनी नेक पे, बिल्कुल इसी शेप की। तो यहाँ पर मैंने सिलाई चलाकर अपनी नेक पैटर्न को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम अपनी नेक को अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको प्रोसेस इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपनी नेक को रेडी करने से पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने इस तरह की लेसेस ली है जिससे मैंने अपनी नेक को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर कुर्ती को अपने उल्टा रखना है। इस तरह से आपकी जो क्रीज लाइन है कुर्ती की उस पर आपने मार्क करना है और ऊपर जो हमने कुर्ती की इस तरह से कट लगाया है, ये वाली नोचेस को आपने मिलाकर बिल्कुल सीधी सीधी आपने इस पर सिलाई चलाना है। मैंने इस पर पिनअप कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई ऐसे कर लेंगे, जिस तरह से हमारी नेक की डिज़ाइनिंग है बिल्कुल वैसे ही हमने बुकरम से सटाते हुए इसकी सिलाई को कंप्लीट करना है। सो व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर हमने अपनी नेक की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब अंदर के फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अंदर के फैब्रिक को कट करने के बाद हमने नोचेस लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपनी पूरी नेक लाइन पे इस तरह से नोचेस लगा लेंगे कट करने के बाद।
हमने अपनी पूरी नेक पे नोचेस लगा लिया है। अब हम इसे टर्न कर कर अच्छे से प्रेस कर कर इसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे प्रेस से बिठा लिया है। अब हम इसके किनारे पे पहले सिलाई लगा लेंगे। तो आपने ऐसे ही अपनी पूरी नेक की सिलाई लगा लेना है। पर हमारी सिलाई पक्की हो गई है। अब हम इस पे ऐसे अंदर की तरफ हल्की सी लेस को फिल करते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो कॉर्नर के पास आपने लेस को बिल्कुल अच्छे से बिठाना है, उसके बाद ही आपने सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इस प्रोसेस को आप पहले भी कर सकते हैं। ग्लू की हेल्प से अपनी नेक पैटर्न पे इस लेस को आपने लगा लेना है, उसके बाद इस पे स्टिच चलाएं। तो इस तरह से हमारी नेक की फिनिशिंग आई है। तो यहाँ पे अब जो बीच में गैप है इसे हम इस तरह से पर्ल लगाएंगे यहाँ पे, और नीचे जो गैप है हमारी वी शेप की, इस पे हमने एक फैब्रिक लगाकर इसे अच्छे से स्टिच कर लेना है। मैंने अपनी फैब्रिक लगाने के लिए इस पे फैब्रिक पे भी मैंने पिनटक्स लगाया है। तो ऐसे आपने फैब्रिक को सेट करना है, ये देखें इस तरह से, और इस पे इस तरह से यहाँ पे ऐसे आपको सिलाई चलाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी नेक इस तरह से रेडी हो गई है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको इस नेक का न्यू डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से आप अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करें। मैंने इसके स्लीव्स पे भी इस तरह से डिज़ाइनिंग किया है एंकरिंग थ्रेड एंड लेस की हेल्प से। तो आप यहाँ पे इस तरह से अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करें एंड वेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।